बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक में हमने ऑल्टरनेट लॉजिक गेट्स की एक वीडियो पहले बनाई थी। अब दो वीडियोस हम और बनाएंगे इसकी, तो ये है इसका पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि ऑल्टरनेट लॉजिक गेट्स जो है वो किस तरह से हमारे पास यूजफुल होते हैं सर्किट की इंटरप्रिटेशन। यानी अगर आप सर्किट को बयान करना चाहें और ये बताना चाहें कि किन वैल्यूज पर ये आउटपुट 1 देगा, किन वैल्यूज पर ये आउटपुट 0 देगा, तो ये एक्टिव लॉजिक लेवल्स इसमें बहुत मददगार साबित होते हैं। ये किस तरह से होते हैं ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्टिव लॉजिक लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्टिव लॉजिक लेवल्स होते हैं, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो। ठीक है। अच्छा, एक्टिव हाई जो लॉजिक लेवल है, ये हो या एक्टिव लो हो, दोनों इनपुट पे भी हो सकते हैं, आउटपुट पर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो व्हेन एन इनपुट और आउटपुट लाइन ऑन अ लॉजिक सर्किट सिंबल हैज नो बबल ऑन इट, दैट लाइन इज सेड टू बी एक्टिव हाई। अगर किसी सर्किट के इनपुट पर या आउटपुट पे जो लाइन है, ठीक है, जहां से आप इनपुट दे रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, उस लाइन पे अगर बबल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो लाइन जो है वो क्या स्टेटस फॉलो कर रही है, वो एक्टिव हाई। और अगर उस इनपुट या आउटपुट लाइन पर बबल होगा तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाएगी, एक्टिव लो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि द प्रेजेंस एंड और एब्सेंस ऑफ अ बबल डिटरमिन्स द एक्टिव हाई और एक्टिव लो स्टेटस ऑफ अ सर्किट इनपुट एंड आउटपुट। बबल का मौजूद होना या उसकी गैर मौजूदगी ये जाहिर करती है कि वो लाइन जो है वो एक्टिव हाई है या एक्टिव लो है। और ये चीज, दिस इज यूज टू इंटरप्रेट द सर्किट ऑपरेशन, और ये सर्किट के ऑपरेशन को समझने में बड़ी मददगार साबित होती है। ठीक है। तो इसको देखना है इस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक नैंड गेट है। ठीक है ना। नैंड गेट में ये इनपुट लाइन है या आउटपुट लाइन है। इनपुट लाइन पे कोई बबल नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक्टिव हाई स्टेट। ठीक है। और अगर आउटपुट पे आपके पास यहाँ बबल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एक्टिव लो स्टेट कहलाएगी। लो स्टेट इज द एक्टिव स्टेट। ठीक है। यानी यहाँ पर 0 आएगा तो हम उसको क्या समझेंगे कि ये इसकी जो है ना ये एक्टिव स्टेट है, और यहाँ पर 1 एक्टिव स्टेट समझी जाए। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, आउटपुट गोस लो। ठीक है। यानी आउटपुट में हम लो को तरजीह देते हुए सर्किट को इंटरप्रेट करेंगे कि आउटपुट गोस लो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। क्योंकि एंड गेट है ना, तो एंड गेट के लिए हम यहाँ पर टर्म लेंगे ऑल, और गेट के लिए टर्म लेंगे एनी। तो यहाँ पर एंड गेट है, इस वजह से ए और बी जब दोनों हाई होंगे तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो इनपुट पर हम एक्टिव हाई स्टेट में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे बबल नहीं है, और आउटपुट में क्योंकि बबल है तो इस वजह से हम यहाँ पर 0 स्टेट के हवाले से बात करेंगे। इस तरह इस सेकंड सर्किट में आप देख लें कि यहाँ पर आउटपुट पे आपके पास क्या है, एक्टिव हाई स्टेट है क्योंकि बबल नहीं है, लेकिन इनपुट पे आपके पास बबल है। तो ये जो इनपुट्स हैं ये एक्टिव लो इनपुट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो आउटपुट क्या है, एक्टिव हाई आउटपुट है, और इनपुट जो है एक्टिव लो इनपुट है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसमें आप कहेंगे कि आउटपुट इज हाई व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज लो। एनी क्यों बोला आपने, क्योंकि यहाँ पे और गेट, यानी ए और बी में से कोई भी अगर लो हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। तो आप यहाँ पर आउटपुट हाई की बात करेंगे क्योंकि आउटपुट में बबल नहीं है, और इनपुट में आप यहाँ पर 0 की बात करेंगे, एक्टिव लो की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि दोनों का लाजिम है ए और बी का 1 होना, तो आउटपुट 0 आएगा। उसकी वजह क्या है कि एंड गेट है। यहाँ पर ए और बी में से कोई भी अगर 0 हो जाता है तो आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाए। आउटपुट इज हाई व्हेन एनी इनपुट इज लो। अब इसी चीज को आप जहन में रखते हुए ये जो तमाम सिंबल्स दिए हुए, जो आपको याद होगा कि हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किए थे, ये तमाम सिंबल्स, कि ये वाला जो एंड गेट है ये क्या है, बबल नॉर गेट के इक्विवेलेंट है।
और गेट जो है बबल्ड नैंड गेट के इक्विवेलेंट है, नैंड जो है बबल्ड और के इक्विवेलेंट है, नॉर बबल्ड एंड के इक्विवेलेंट है। और ये इन्वर्टर में हम यहाँ पे इसके बबल को पीछे ले आते हैं। ठीक है, इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे मैंने पीछे अभी आपको समझाया है इस स्लाइड में, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे कि द आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। ठीक है, क्योंकि ना आउटपुट पे बबल है ना इनपुट पे बबल है, तो आउटपुट भी एक्टिव हाई स्टेट के हवाले से आप डिस्कस करेंगे और इनपुट को भी एक्टिव हाई स्टेट के हवाले से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दोनों पे बबल है, तो आप कहेंगे आउटपुट गेट्स लो व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज लो। एनी क्यों बोला, क्योंकि और गेट, यानी आउटपुट लो होगा जब ए और बी में से कोई भी एक लो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप कैसे बोलेंगे कि आउटपुट गेट्स हाई व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज हाई। ठीक है, क्योंकि और है तो आपने एनी का लफ्ज यूज किया है। यहाँ पे आउटपुट गेट्स लो व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर लो। आउटपुट गेट्स लो व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई। ऑल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट। आउटपुट गेट्स हाई व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज लो। Output gets low when any of the inputs is high. Output gets high when all of the inputs are low. You can get. Output gets high when all of the inputs are low. ठीक है? Output gets high, output gets low when the input is high, and output gets high when the input is low. इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि द वर्ड ऑल इज यूज बिकॉज ऑफ द एंड सिंबल एंड द वर्ड एनी इज यूज बिकॉज ऑफ द और। अब यहाँ पे एक स्पेशल डिजाइन प्रिंसिपल आ रहा है, पॉइंट नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्किट को इंटरप्रेट करने में, उसको समझने में ना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो वेन एवर पॉसिबल चूज गेट सिंबल्स सो दैट बबल आउटपुट्स आर कनेक्टेड टू द बबल इनपुट्स एंड नॉन बबल आउटपुट्स टू नॉन बबल इनपुट्स। आपको सर्किट में दरमियान में जहां भी कहीं इस तरह की सिचुएशन होगी कि बबल वाला जो आउटपुट है वो नॉन बबल के साथ कनेक्टेड है या नॉन बबल बबल के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पर आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी कि बबल को बबल से कनेक्ट करना है, नॉन बबल को नॉन बबल से कनेक्ट करना है, तो सर्किट की इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगी। देखें किस तरह से। अब मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल में ये एक सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे मसला क्या है कि ये यहाँ पे जो है इस गेट का जो आउटपुट है वो बबल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो ये इससे कनेक्टेड है तो ये क्या है, नॉन बबल है। तो बबल जो है नॉन बबल से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी नॉन बबल बबल जो है नॉन बबल ये बबल से कनेक्टेड है। अब आपको एक चीज लेनी है कि बबल को या तो बबल से कनेक्ट कर दें, यहाँ पे भी बबल हो जाए, यहाँ पे भी बबल, तो फिर हमारे पास सिचुएशन ये हो जाएगी कि सिर्फ एंड गेट की हवाले से हमें बात करनी है, और क्या तो इसको भी आप स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको दोनों तरीकों से इंटरप्रेट करना सिखाऊंगा। तो सपोज करें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बबल को बबल से कनेक्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा नैंड है ना, इसको इसकी जगह पे ऑल्टरनेट हमें गेट लेना पड़ेगा। ऑल्टरनेट गेट कैसे बनेगा इसका, कि इसके इनपुट पे बबल नहीं है तो इनपुट पे बबल आ जाएंगे, एंड और में तब्दील हो जाएगा, और आउटपुट पे क्योंकि बबल है तो बबल हट जाएगा। ये मैंने पूरा आपको वीडियो 1 में समझाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसका यही किया है कि इक्विवेलेंट, और हमने यहाँ पे बबल और गेट यूज कर लिया। ठीक है, अब ये सूरत हाल खत्म हो गई, यानी अब बबल जो है वो बबल से कनेक्टेड है। यहाँ का बबल आउटपुट बबल इनपुट से कनेक्टेड है, बबल बबल से कनेक्टेड। बबल और बबल जो है आपस में कैंसिल होकर फिर वो एक वही आपको फीलिंग देंगे जो कि स्ट्रेट लाइन की। ठीक है ना। तो अब आपके पास सिर्फ अगर बबल को बबल से आप कैंसिल तस्वर करें तो अभी आपके पास एंड रह गया और ये और रह गया। तो आप इस सर्किट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आप कहेंगे कि इस सर्किट का जो आउटपुट जेड है वो हाई होगा, क्योंकि यहाँ देखिए बबल नहीं है, तो आप इसके एक्टिव हाई के स्टेटस की बात करेंगे। अगर इसमें एक भी इसका इनपुट हमें हाई मिल जाता है, वो कैसे मिलेगा
कि if both of the inputs A and B are high or both C and D are high, ठीक है ना। अगर ए और बी दोनों हाई हो जाते हैं तो ये एंड हमें हाई देगा, तो यहां से हाई आगे पास होता है। या फिर सी और डी ये हाई हो जाए तो हमें यहाँ से हाई मिल जाएगा और ये आउटपुट पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट सेट विल गो हाई वेन एवर ईदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, या दोनों हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर हमें आउटपुट हाई दे, या तो ये वाला एंड गेट या ये वाला। तो देखें अब सर्किट को पढ़ने में कितनी आसानी हो गई जब ये बबल बबल से कनेक्ट हो गया। अब हमें दरमियान की सिचुएशन को नहीं देखनी, अब ये हमारे पास और है और ये एंड, ठीक है ना। तो ये और कह रहा है कि या तो ये वाला एंड मुझे वन दे दे तो मैं पास कर दूंगा, या फिर ये वाला एंड मुझे वन दे दे तो मैं पास कर दूंगा। अब ये वाला वन कब देगा, जब ए और बी दोनों वन होंगे तो यहाँ से आपको वन मिलेगा। और ये वाला आपको कब वन देगा, जब सी और डी दोनों वन, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट कनेक्शन दे दें। स्ट्रेट कनेक्शन देने के लिए अब आपको यहाँ का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, नैंड का। तो नैंड का इक्विवेलेंट क्या होगा, बबल्ड और गेट। यहाँ से बबल हट जाएगा, एंड और में तब्दील हो जाएगा और इनपुट पे बबल आ जाएगा। यहाँ भी इनपुट पे बबल आ जाएगा और एंड और में चेंज हो जाएगा और आउटपुट से बबल हट जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ हुआ है कि इनपुट पे बबल आ गया है, एंड और में चेंज हो गया, आउटपुट से बबल हट गया। और यहाँ पर भी नैंड था तो उसका ये इक्विवेलेंट बबल और गेट यहाँ आ गया। अब सर्किट की इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी कि आउटपुट गेट्स लो, क्योंकि यहाँ बबल है। आउटपुट गेट्स लो व्हेन बोथ व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर हाई, तो अब यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, एक्स कब आपको हाई मिलेगा, व्हेन ईदर ऑफ ए और बी इज जीरो एंड व्हेन ईदर ऑफ सी और डी इज जीरो। तो ए और बी में से कोई एक जीरो हो जाए तो यहाँ हमें वन मिल जाए, सी और डी में से कोई एक जीरो हो जाए तो यहाँ वन मिल जाए, ठीक है। तो जब यहाँ दोनों पे वन मिल जाएगा तो हमें आउटपुट जीरो मिल। अब आउटपुट पे हम जीरो की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटपुट पे बबल लगा। इनपुट में हम जीरो को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट पे बबल लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर एंड है तो हमें यहाँ पर दोनों इसके इनपुट वन चाहिए, और दोनों वन चाहने के लिए यहाँ से भी वन आना चाहिए और यहाँ से भी वन आना चाहिए। यहाँ पे वन आने के लिए हमारे पास क्योंकि और गेट है, तो कोई भी एक ए और बी में से कोई भी एक, जो है ना, एनी, यहाँ पे हम एनी कहेंगे, यहाँ पे ऑल कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एनी ऑफ ए और बी इज जीरो, एंड और एनी ऑफ सी और डी इज जीरो। तो आउटपुट Z विल गो लो ओनली व्हेन ए और बी इज लो एंड सी और डी इज लो। तो ये एंड जो आया है ये किसकी वजह से आया है, गेट नंबर 3 की वजह से आया है। और यहाँ पर जो और आया है ये किसकी वजह से आया है, गेट नंबर 3 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे और गेट, ठीक है। तो ये आपको जहन में रखना है कि जब आपके पास यहाँ पर बबल नहीं है आउटपुट पर, तो आप आउटपुट हाई की बात, और अगर बबल है तो एक आप लो की बात करें। दूसरी बात ये कि इनपुट पे अगर बबल नहीं है तो आप हाई की बात करें। ये देखिए यहाँ पे ए और बी के वन वैल्यू की बात कर रहा है, सी डी के वन, जबकि यहाँ ए और बी के जीरो की बात कर रहा है, सी और डी के हवाले से जीरो की बात कर रहा है, क्योंकि ए और बी पे बबल है, सी और डी पे बबल है, ठीक है ना। एक और सर्किट को ले लेते हैं, ठीक है। और इस सर्किट को हम मॉडिफाई करते हैं इस तरह से कि ये हमारा उस प्रिंसिपल को फॉलो करे कि बबल जो है बबल से कनेक्टेड हो, या स्ट्रेट लाइन जो है नॉन बबल वो नॉन बबल से कनेक्ट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखें ये तो चले, यहाँ पे नॉन बबल से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ बबल जो है ये कनेक्ट हो रहा है किस चीज से, नॉन बबल से।
यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा कि ये भी स्ट्रेट कनेक्शन में चला जाए। अगर आप इसको स्ट्रेट कनेक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसकी क्या लेनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या हो जाएगा, इनपुट पे बबल आ जाएगा और एंड में चेंज हो जाएगा और आउटपुट से बबल हट जाएगा। ये देखिए, अब सूरत हाल सही हो गई कि स्ट्रेट नॉन बबल से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी नॉन बबल से कनेक्टेड है। अब आप इस सर्किट को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं कि the Z output goes high and it will activate the alarm when both A and B are 0 and both C and D are 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ए और बी के साथ एंड गेट लगा हुआ है तो ए और बी दोनों को एक्टिव लो होना पड़ेगा। दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक्टिव लो। और यहाँ पर भी एंड गेट है तो सी और डी दोनों को 1 होना जरूरी है। और ये दोनों कंडीशंस लाजिम है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी एंड गेट है। तो यहाँ की कंडीशन भी लाजिम है और यहाँ की कंडीशन भी लाजिम है, क्योंकि यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर भी एंड है। बस फर्क ये है कि जो पहला वाला एंड है इसके ए और बी क्या है, बबल्ड है। तो हम क्या कहेंगे कि ए एंड बी बोथ या ऑल ए एंड बी शुड बी 0 एंड both C and D should be 1। Okay, or to activate the alarm, what input condition is necessary? Both A and B should be 0 and both C and D should be 1। तो यही हमारे पास सवाल में इसके था कि द लॉजिक सर्किट इन द फिगर ए is being used to activate an alarm when its output goes high. Modify the circuit diagram so that it represents the circuit operation more effectively। ऐसी कंडीशन में ले आए कि हम इसको बहुत आराम से डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है ना। जब अब ये स्ट्रेट हो गया है तो अब हमारे पास सिर्फ एंड गेट्स ही बचे हैं जिसको हमें, जिसके तहत हम इस सर्किट को इंटरप्रेट करना है। तो दरमियान में हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि बबल नॉन बबल से कनेक्टेड हो। तो दरमियान में हमारे पास सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है। जो चीज यहाँ से आ रही है वही वहां पास हो रही है। अगर बबल भी होते तो बबल एक दूसरे को कैंसिल कर देते और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही का वो आपको आइडिया दे रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस करनी और सिंपल गेट्स को भी हमने आपको बताया कि किस तरह से आप उनको एक्टिव हाई एक्टिव लो इनपुट और आउटपुट के हवाले से इंटरप्रेट करेंगे और उसको कम्युनिकेट किस तरह से आप करेंगे, किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये भी सब हम इस वीडियो में देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़ी और वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तकरीबन 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हम इसकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।